वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपका दोस्त संजीव कुमार संधू अपने चैनल सनातन धर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जो भी सनातनी हैं, सनातन धर्म से जिनको लगाव है, जिनको प्रेम है, जिनको सनातन धर्म के प्रति आस्था है, उन सभी से मुझे कुछ कहना है। दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 2026 से लेकर लगभग 2030 तक यह एक बहुत ही विषम परिस्थिति है, बहुत ही कठिन स्थिति है पूरे दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भारत के अंदर आंतरिक क्षेत्र में एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। वह न तो सनातन के हित में है और न ही भारत के हित में है और न ही पूरी दुनिया के हित में है। लेकिन फिर भी एक षड्यंत्र, एक साजिश इस देश में रची जा रही है। आंतरिक रूप से अशांति पैदा करना, यह एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वर्तमान सरकार को किसी भी हालत में अस्थिर करना है। इसलिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं और अपनाए जा रहे हैं, अपनाए जाएंगे। इसलिए सभी सनातनी हिंदू जो भी हैं, जिनको सनातन के प्रति आस्था है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो सतर्क और सावधान रहें, अफवाहों से बचें। इस समय वर्तमान सरकार यूजीसी लाई है, जिसके प्रति जनता में असंतोष है, विद्रोह है सरकार के प्रति, जिसमें कुछ समाज के उच्च वर्ण है, उनको लगता है कि उनको उनके अधिकारों की उपेक्षा हो रही है और इस तरह से भी देश में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। यूजीसी के बारे में मेरी विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, वही कर रहा हूँ। जब जब जिन जिन क्षेत्रों से सनातन कम हुआ है या समाप्त हुआ है, तो सनातनी हिंदुओं पर उनके अस्तित्व का संकट पैदा हुआ है। यह बात प्रत्येक हिंदू सनातनी को जानना चाहिए। देश के जिस भाग से हिंदू कम हुए हैं, वहाँ अशांति, अराजकता, आतंक सब कुछ होता है। तो इसलिए बटेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे, चाहे वो देश से भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो। जहाँ भी सनातनी घटा, वहाँ उसके अस्तित्व को समाप्त किया गया। यह बात अच्छी तरह से समस्त सनातनी हिंदुओं को जान लेना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो,
चाहे वो पाकिस्तान हो, वर्तमान में बंगाल हो या बांग्लादेश हो, हर जगह यही स्थिति है। यह एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, संगठित होने की प्रक्रिया में यह एक बाधा है। अभी हिंदू पूरी तरह से जागा भी नहीं है, हजारों वर्षों से सोया है और पढ़ता रहा है जात के नाम पर, उपजात के नाम पर। उसका परिणाम हमेशा सनातनी हिंदुओं के लिए खतरनाक ही रहा है। तो जहाँ भी हिंदू बटा है वहाँ वह कटा है। तो यह एक फूट डालने की साजिश है। एक सोए हुए समाज को काफ़ी वर्षों से जगाने की कोशिश हो रही थी, जिसमें अभी कुछ अंगड़ाई ही आई है। अभी वह पूरी तरह से वह समाज जगा नहीं है, अभी भी विभाजित है। थोड़ी सी अंगड़ाई आई है, थोड़ा सा संगठित होने का प्रयास हो रहा है। तो यह एक बांटने की, विभाजित करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र सामने आ गई है। इसे हम सभी को धैर्य के साथ और अपने आप में पूर्ण विश्वास के साथ, अपने आप पर, अपने धर्म पर आस्था रखते हुए, समर्पण रखते हुए, सामंजस्य रखते हुए, समरसता रखते हुए सभी को एक रहना है। यही सभी सनातनी हिंदुओं के लिए हित है। इसी में हित है कि हम संगठित रहें, हम विभाजित न हो। किसी भी प्रकार की साजिश, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र हो, उसे हम सभी को उसको भेद कर जाना है और हमें संगठित रहना है, क्योंकि यह इस प्रकार की क्रियाएं अभी चलती रहेंगी पूरे दुनिया के लिए। 2030-32 तक अभी शांति नहीं होने वाली है। तो भारत को कैसे शांत रखा जाएगा, यह अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हमारे विरोधी, हमारे शत्रु हैं और कैसे चाहेंगे कि भारत में शांति हो, भारत में विकास हो, भारत आर्थिक रूप से संपन्न हो, वैभवपूर्ण, शक्तिशाली, मजबूत भारत का निर्माण हो, यह भारत के शत्रु कभी नहीं चाहेंगे। चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, वह साजिश रचते रहेंगे। अभी तक इस देश में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। बड़ी मुश्किल से 2014 में, चाहे वो प्रकृति की देन हो, जो भी हो, इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और पहली बार हिंदुओं को बोध हुआ कि वो हिंदू है, वो सनातनी है। वह अंगड़ाई पूरी तरह से हो नहीं पाई। बीच बीच में तमाम तरीके के नाटक, तमाम तरीके के ड्रामा आते रहे, साजिशें असफल होती रहीं। उसी के क्रिया में, उसी के क्रम में यह एक नई साजिश आई है जिसे यूजीसी कहा गया है। धैर्य रखिए, ऐसे कोई भी साजिश नहीं काम आएंगे। सिर्फ हम सभी को ये करना है कि किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है और हम सभी को एक रहना है, क्योंकि आने वाले समय में सनातन को ही पूरी दुनिया अपनाएगी। यह बात निश्चित तौर पर से आप लोग जान लीजिए। इसलिए 2026 से ज़्यादा खतरनाक 2027 होगा, भारत के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। और यह क्रिया लगभग 2032-30 तक तो चलेंगे। 32 के बाद तस्वीर साफ होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और एकजुट रहें। धन्यवाद मित्रों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।